आज हम बात करेंगे सौम्य प्रदोष व्रत कथा की। सोमवार व्रत की 3 कथाएं होती हैं। एक तो साधारण सोमवार व्रत कथा, दूसरा सौम्य प्रदोष व्रत कथा जो त्रयोदशी को किया जाता है, और एक होती है 16 सोमवार व्रत कथा। आज हम बात करेंगे सौम्य प्रदोष व्रत कथा। कहते हैं कि प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी अपने पति के मृत्यु के पश्चात निराधार होकर के भिक्षा मांगने लगी। जब ब्राह्मणी का पति इस दुनिया में नहीं रहा तो वो भिक्षा के लिए लोगों के घरों में जाने लगी, और वह प्रातः होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर के बाहर निकल जाती, और संध्या होने पर वो अपने घर को वापस आती थी। क्योंकि जब घर में पति नहीं होता है, या पति इस दुनिया को छोड़ करके जब चला जाता है किसी, तो वो पत्नी कहते हैं निराधार होते जाती है, उसका कोई आधार नहीं। या बालक जब बड़े हो जाते हैं तब वो माँ का ध्यान रखते हैं, तो बालक भी माँ का आधार। अभी ये बालक छोटा है उस ब्राह्मणी का, तो वो बालक को लेकर के सुबह भिक्षा के लिए जाती है और शाम तक घर वापस आती है। एक समय की बात है, उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिरता था, इधर उधर भटकता था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। एक ब्राह्मणी का बालक और उस राजा का बालक, दोनों खेलते खेलते वन में क्या देखा, कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु जो राजकुमार था वो साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से आया। वहां पर अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत करती थी। जो गंधर्व कन्या अंशुमति थी, उसके माता पिता ने कहा, तुम तो राजकुमार हो, तो तुम्हारे साथ हम अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति गंधर्व कन्या के साथ हो गया, और बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर फिर अपना अधिकार कर लिया, और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। जो ब्राह्मण का पुत्र था उसको अपना मंत्री बना लिया। और यथार्थ में कहते हैं कि यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हो गया। कहते हैं जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं, भगवान की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है। इसलिए जीवन में अगर कुछ अभाव हो तो उस अभाव की पूर्ति के लिए ऐसा माना जाता है सौम्य प्रदोष व्रत करें, और सौम्य प्रदोष व्रत के प्रभाव से हम जीवन के अभाव से मुक्त हो सकते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।